गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और आज हम अगला टॉपिक करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक है ये सेकंड टॉपिक है। इसमें हम एलिमेंट्री क्या कहते हैं एलिमेंट्री आइडिया डिस्कस करेंगे हम बैक्टीरिया का, यीस्ट का और मोल्ड का। इसके बारे में हम इसका वर्गीकरण और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो ये सेकंड टॉपिक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और मैं नए साथियों का अपना स्वागत करता हूँ और सभी लोग जो पुराने भी हैं वो अपना रिवीजन करते रहें। कम से कम एक एक बार तो वीडियो देख ही लें और बीच में इसके जो एमसीक्यू हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहें। और आने वाले टाइम में मैं इनकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा इससे व्हाट्सएप ग्रुप से। आप जुड़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें कीजिएगा आप। और आइए हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया, यील्ड और मोल्ड की क्लासेस। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया हमारा सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? एकल कोशिकीय सूक्ष्मजीवी है। ये क्या कहते हैं, हार्मफुल भी हो सकता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। दोनों तरीके की इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो भी हमारा हमने देखा है काफ़ी बीमारियों में, जैसे टीबी है, इन तरीके ख़तरनाक जानलेवा बीमारियां हैं जो पहले के समय में रही हैं। अब तो इनका इलाज आ गया है, लेकिन और लाभ भी इनके बहुत हो सकते हैं। हम अपने खाने में इनका यूज़ करते हैं। लैक्टोबैसिलस तो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और उसके बाद जो हमारे चीज़, योगर्ट, ये जो चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मक्खन, इन सब चीज़ों के लिए इनमें जो स्पेशल टेस्ट आता है वो इन चीज़ों से ही आता है। और देखिए, ये जो रिप्रोड्यूस है, जो अपना प्रजनन है, ये किसके थ्रू करते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि बाइनरी फिजन का मतलब ये रहता है कि एक बैक्टीरिया की सेल दो टुकड़ों में बढ़ती है। दो टुकड़ों में बढ़ती है। और इस तरीके से क्या होता है कि 10 से 20 मिनट में, अगर हम जब लैब में इसका कल्चर करते हैं तो मान लीजिए 20 मिनट में एक करती है, तो इस तरीके से करते करते 7-8 घंटे में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हो जाता है। और हम इससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स में जो बीमारी है उस तरीके उनको आइडेंटिफाई करने में मदद हो जाती है और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लाइफ को बचा सकते हैं। तो और आगे को हम इसको देखते हैं। हाँ देखिए, इसको अगला है इसमें शेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इधर से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि बैक्टीरिया का कौन सा शेप है। जैसे कोकाई होगा तो गोल होगा, बेसिलाई होगा तो छड़ी, और स्पाइरिला है तो सर्पिल, विब्रियो है अर्धचंद्राकार, और फिलामेंटस भी होता है इस तरीके से, फिलामेंट की तरह होता है। मैं आगे स्लाइड में आपको उसकी डायग्राम दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके एग्जांपल, जैसे वो पूछ लेता है कोकी, ये गोल तरीके का, या कोकी लिखा गोल, और वैसे पेपर में हिंदी में ये गोल, छड़ी या सर्पिल ऐसे करके तो अंतरचंद्राकार कम लिखा, लेकिन कोकी और बेसिली और स्पेरिला इस तरीके का लिखा था, तो इससे हमें आंसर ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आगे देख भी लेंगे कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, योगर्ट और चीज़ बनाने में, खाद्य उत्पादन बनाने में इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। आइए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यीस्ट क्या है। यीस्ट जो है हमारा, ये हमारा कवक फैमिली का आता है, फंजाई बोलते हैं जिसको, फंजाई के अंदर आता है। ये यीस्ट में सिंगल सेल है, जैसे बैक्टीरिया भी सिंगल सेल है और ये यीस्ट भी क्या है, सिंगल सेल ही है। सिंगल सेल होने के कारण ये क्या करता है, सिंगल सेल होके ये अपना ये, और ज़्यादातर क्या होता है, ये चीनी पे, शुगर पे काम करता है। जैसे हम अपने खाने को भी किण्वित करवाते हैं, जैसे ब्रेड का अगर आता है, जो उसकी शुगर होता है उसको कन्वर्ट करता है। और जैसे इसको ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, वाइन जो उसका क्या होता है, जो चीनी जो होती है उसको यूज़ करता है। और ये इससे हमारा ब्रेड, बियर सब चीज़ बन सकता है। और ये रिप्रोड्यूस करता है, ये ध्यान से रखिए। इसका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, बडिंग, अंकुरण प्रजनन द्वारा। आगे बडिंग किस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे आलू से वो निकलते हैं, आलू से जो बर्ड्स निकलते हैं, उसी तरीके से ये बडिंग होती है। जब आलू के जो पौधे बनते होते हैं, आपने घर में देखा होगा, उसी तरीके से बर्ड निकलेंगे और कैन ग्रो इन हाई शुगर इन्वायरमेंट, और ज़्यादा चीनी का भी एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे क्या करता है, ये ग्रो कर लेता है। सम यीस्ट कॉजेज इन्फेक्शन, कुछ यीस्ट क्या करते हैं, इन्फेक्शन भी करते हैं। इन्फेक्शन मतलब हमारे शरीर के लिए इनके लिए हानिकारक होते हैं। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं।
अगली है फफूंद। फफूंद भी क्या है, ये भी फंजाई के अंदर ही है। वो जैसे सिंगल सेल है हमारे पास, जो हमारी यीस्ट है सिंगल सेल है, तो ये क्या है हमारी मल्टी सेलुलर है, ज़्यादा सेल से मिल के बनेगा और आता ये कवक के अंदर है, कवक के अंदर ही है। और इसको भी कवक, और कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, उसी के अंदर आता है। मल्टी सेलुलर फंजाई दैट ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, नमी वाली में बढ़ती है। कैन स्पॉयल फूड एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक, लेकिन इससे क्या हम एंटीबायोटिक भी बना सकते हैं। जो पेनिसिलियम है हमारी, वो एंटीबायोटिक हम जो सबसे ज़्यादा है, तो पेनिसिलियम बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलियम इसी से उगाई जाती है, फफूंद से। रिप्रोड्यूसेस यूजिंग स्पोर, अब ये क्या करता है, अब उसका जैसे रिप्रोडक्शन, उसका बाइनरी फिजन था बैक्टीरिया का, और उसके बाद यीस्ट का था हमारा वो ईस्ट का हमारा था। आप लोग भी कमेंट पे बताइए ईस्ट का क्या था। ईस्ट का था आपका बर्ड फॉर्मेशन, और इसका क्या है रिप्रोडक्शन का, मतलब प्रजनन का क्या तरीका है इसका, स्पोर्स, बीजाणुओं बोलते हैं जिनको। अब और इसको यूज़ किस में किया जाता है, चीज़ प्रोडक्शन में किया जाता है, पनीर उत्पादन में किया जाता है। सम माउल्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, और कुछ ये बहुत ही खतरनाक जहरीले माइकोटॉक्सिन कर सकते हैं जिनसे इंसान की जान भी जा सकती है। इस तरीके के टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती है फफूंद। हाँ, अब हम कुछ क्वेश्चन इनमें प्रैक्टिस करते हैं। ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव क्या है, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनको हम क्या करते हैं अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव की क्या कैटेगरी में इनको हम रखेंगे। अगला देखिए, वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। ये केवल मिट्टी में, केवल पानी में, या हर जगह, या ओनली इन एनिमल्स, या जीवों में। तो ये हर जगह, एवरीवेयर ये पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। अगले में चलते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये पूछता है कि बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, और सेल के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। और रॉबर्ट हुक हैं। और आप क्या, आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आप क्या कीजिएगा कि मुझे बताइएगा कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताएंगे मेरे को, और पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं भी उसमें करता हूँ। कल आपने कहा था कि मेरे कुछ साथियों ने, और कुछ उन्होंने कहा था, मेरे साथियों ने कहा कि भाई आप वीडियो का हम वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो कमेंट नहीं करते हैं उनकी सज़ा हमें मत दीजिए। इसीलिए मैंने भी सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो उसका खामियाजा उनको ना भुगतना पड़े। इसीलिए मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सजेशन हो तो सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये है सेल का। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, वो कभी कभी ये पूछता है कि इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन, मतलब कोशिका को बहुत सारी, 2-4 कोशिकाएं, या कुछ बहुत कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, और कुछ बहुत ये ऊतक मिलके, टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरीके का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का एक इनके बारे में भी ये भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। देखिए हमने आगे पढ़ा था कि बैक्टीरिया कैसे करता है, बाइनरी फिजन से करता है। एक बैक्टीरिया की सेल, मान लीजिए एक ईट नुमा जो होती है, ईट को मान लीजिए आप बीचों बीच काट देंगे तो वो बाइनरी फिजन उस तरीके से दिखता है। और बडिंग मैंने बताया था आपको, बडिंग हमारा किस में होती है, बडिंग हमारा ईस्ट में होती है, अंकुरण होता है। जिस तरीके से आलू में वो निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, उस तरीके से। और स्पोर फॉर्मेशन ये हमारा किस में होता है, मोल्ड्स में होता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए, व्हाट हेल्प्स यीस्ट इन फूड प्रोडक्शन। खाद्य उत्पादनों में यीस्ट कैसे सहायक होते हैं। अब देखिए यीस्ट क्या करता है, यीस्ट आपने देखा होगा बेकरी वाले की, अगर बेकरी में अगर यीस्ट ना हो तो उस बेकरी वाले की बेकरी ना चल पाए। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है बेकरी में चीनी ना हो तब चल जाएगा, और मतलब बिना ईस्ट के वो कुछ नहीं कर सकता है। ईस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं वरना फ्लफ़ी बैड, और वो हर जो भी उसके लगभग 90% उसके जो वो बनते हैं उनमें वो ईस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है।
कम मात्रा ज़्यादा मात्रा वो डिपेंड करती है, लेकिन करता है। व्हाट हेल्प ईस्ट इन फूड प्रोडक्शन, ये करता है। और खाद्य उत्पादन में कैसे करता है, ये क्या करता है, ईस्ट क्या करता है कि जो हमारी शुगर होता है इसमें तो ये क्या करता है, किण्वन कर देता है, और ईस्ट से हमें अल्कोहल का प्रोडक्शन मिल जाता है। तो हम इस क्वेश्चन पे थे, तो ये है व्हाट हेल्प्स ईस्ट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि अल्कोहल, खाद्य उत्पादन में ईस्ट कैसे सहायक होता है, तो ये अल्कोहल में बनाने में भी हमारी मदद करता है, और ब्रेड वाले में भी करता है। इसको हम इसे फर्मेंटेशन बोलेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, कह रहा है कि जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, तो इसका नियंत्रण केंद्र होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है, केंद्र। साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, वो जो मैटर भरा भरा होता है उसको बोलते हैं। मेम्ब्रेन जो उसका बाहर की वो कवरिंग होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर जो ऊर्जा का जो भंडार होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारा एनर्जी की फैक्ट्री होती है ये। विच बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज़, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, नन। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा करता है, तो ये होता है जो पैथोजेनिक होता है बैक्टीरिया, वो रोगजनक बैक्टीरिया ही बीमारी पैदा करता है। आइए अगला देखते हैं। व्हाट आर स्पोर, स्पोर क्या है, कहता है ये क्या है, ऑप्शन क्या है इसमें, बीजाणु क्या होते हैं, डोरमेंट बैक्टीरियल सेल, या एक्टिव बैक्टीरिया, या यीस्ट, या नन। तो ये क्या होती है, डोरमेंट बैक्टीरिया सेल। जैसे क्या हो जाता है कि इसको हम हाई टेम्परेचर में जैसे वो करते हैं, कैनिंग में करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया होता है वो डोरमेंट सेल स्टेज में चली जाता है और स्पोर्स के फॉर्म में रहता है। और जैसे ही उसको उसके लिए जो उसके वातावरण उसको सही मिलता है, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उसको वैक्यूम बना देंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या था, डोरमेंट बैक्टीरियल सेल्स को ही स्पोर्स बोलते हैं। अब देखिए व्हाट डज ईस्ट, हाउ डज ईस्ट रिप्रोड्यूस, कैसा है ईस्ट कैसे प्रजनन करता है। ईस्ट को हम, ईस्ट जो हमारा प्रजनन करता है उसमें ऑप्शन है बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और नन। तो इसमें है बडिंग। बडिंग से क्या कर सकते हैं, अंकुरण से क्या होता है, ईस्ट का प्रजनन होता है। अगला देखते हैं। देखिए विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में कौन सा होता है, फफूंद यूज़ होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फफूंद ही फफूंद हो, हमारा मोल्ड भी यूज़ हो सकता है। मोल्ड एंड बैक्टीरिया, कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, दूसरे बैक्टीरिया भी यूज़ हो जाते हैं। तो उसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पेनिसिलियम के लिए तो यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक अलग तरीके की, एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके बनती है। तो बैक्टीरिया और दोनों चीज़, अगर मोल्ड दिया है या दोनों दिए हुए हैं तो दोनों, अगर सिंगल दिया होता तो अलग वो था, लेकिन वो आंसर कॉम्बिनेशन में ही देगा, इसलिए बैक्टीरिया और मोल्ड ही इसका क्या है, सही आंसर है। क्योंकि एक तरीके के बैक्टीरिया दूसरे वाले को भी वो कर सकते हैं, कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए उनका यूज़ किया जा सकता है। अगला शुरू करते हैं। देखिए विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योगर्ट प्रोडक्शन, दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है, योगर्ट जो बनता है उसके लिए हमारा लैक्टोबैसिलस जिम्मेदार होती है। साल्मोनेला, तो उससे क्या होता है, टाइफॉइड बीमारी हो जाती है हमें। ई कोलाई जो होता है, ये ई कोलाई हमारे पेट में होता है, और ये क्या करता है कि ये हमारे हमारा जो फाइबर होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो सेलुलोज होता है उसमें जो अंडा जो रहता है उसको, जो हमारे सेलुलोज हमारे शरीर में खाली हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए करते समय उसको मदद करता है। और सेलुलोज जो हमारे शरीर में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको तो हल्का यूज़ करता है। और विटामिन B12 की सिंथेसिस करने में जो साइनोकोबालामिन था उसको बनाने में मदद करता है। तो इसलिए हमारे दोस्त हैं ये ई कोलाई। अगर ई कोलाई का जो मात्रा अगर किसी पानी में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें हम उस पानी में कहीं ना कहीं से फीकल मैटर का रिसाव हो रहा है। तो ई कोलाई जहाँ भी होगा, जिस पानी में आ रहा होगा, तो पक्का सीवेज उसमें सीवेज वाली लाइन से उसमें उसका इन्फेक्शन हो रहा होगा, या उसमें मिलावट आ रही हो, वो टूट गया होगा कहीं से पाइप, तो उसमें ई कोलाई हो रहा है। तो ऐसे करके हम टेस्ट से बता सकते हैं कि भाई ये सीवेज का पानी इसमें मिला है। ये अगला देखते हैं।
व्हाट डू मोल्ड्स नीड टू ग्रो, मोल्ड को क्या चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट, ड्राई एंड कोल्ड इन्वायरमेंट, मॉइस्चर, एयर या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या चाहिए होता है, उसको मॉइस्चर और नमी चाहिए होती है, नमी और हवा से ही मोल्ड ग्रो करते हैं, फफूंद ग्रो करती है। देखिए व्हाट इज माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन क्या है, बैक्टीरियल पॉइजन है, यीस्ट एंजाइम है, मोल्ड टॉक्सिन है या नन। तो ये क्या है, हमारा फफूंद का क्या है, फफूंद का टॉक्सिन है, ये फफूंद द्वारा उत्पन्न विष है। ये अगला करते हैं 18। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन चीज़ प्रोडक्शन। तो क्या है, फ्लेवर टेक्सचर है, प्रिजर्वेशन है, संरक्षण है, अल्कोहल प्रोडक्शन शराब बनाना है, उत्पन्न करना है, या क्या है बताइए। तो इसमें क्या होता है, फ्लेवर और टेक्सचर, जो उसका स्वाद देना है पनीर का, पनीर उत्पादन में, चीज़ प्रोडक्शन में, तो हम ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फ्लेवर और टेक्सचर, फ्लेवर अच्छा स्वाद और उसका जो उसकी सेटिंग है वो बनाने में मदद करता है बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया कॉजेज फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum है। और ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी जो लैक्टोबैसिलस दही के लिए, सैक्रोमाइसिस जो है ये अल्कोहल बनाने के काम आता है। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बेकिंग, बेकिंग में कौन सा यूज़ होता है, यीस्ट यूज़ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बैक्टीरिया तो काफ़ी यूज़ भी है, नॉन यूज़फुल भी है, मोल्ड भी हमें पता कर लिया। वायरस, वायरस जो होता है हमारा, ये जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, ये जो सर्दी जुकाम है, ये वायरस से हमें इन्फेक्शन होता है। और ख़तरनाक बीमारियां भी इससे, HIV का जो वायरस है और कोरोना वायरस जो है, ये सारे वायरस क्या होते हैं, ये रहते हैं, ये क्या करते हैं कि जिस भी बॉडी में जाते हैं वहाँ उसके सेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ से अपना रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं और अपने आप को बढ़ा लेते हैं, और बहुत ख़तरनाक तरीके से इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ डू बैक्टीरिया गेट दियर फूड, बैक्टीरिया कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, ब्रेक डाउन विद द एंजाइम से, एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन से, या नन ऑफ द अबव, नन से। तो किसी से नहीं। तो इसका मतलब ये है आंसर, इसका आंसर है बी, ब्रेकिंग डाउन विद द एंजाइम। ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो एंजाइम होता है वो तोड़ता है भोजन को और इनको भोजन मिल जाता है। ये अगला करते हैं। विच और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिसिलिन प्रोडक्शन, पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किससे होता है, ये हम आगे काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये मोल्ड से होता है, फफूंद से होता है। अगला करते हैं। हाँ, विच बैक्टीरिया आर स्पेरिकल इन शेप, ये स्पेरिकल जो होते हैं, स्पेयर मतलब गोले की तरह, कोकाई। यहाँ पे तो आपको गोल लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन पेपर में वहाँ पे भी कोकाई लिखा आता है, तो वहाँ पे डाउट हो जाता है और आंसर गलत। जैसे बेसिलाई यहाँ छड़ी के आकार का लिखा है, तो यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बेसिली लिखा आएगा हिंदी में, तो वहाँ पे आप गलत कर लेंगे। कोकी का मतलब गोल है, बेसिलस का मतलब है छड़ी के आकार का, विब्रियो का मतलब अर्धचंद्राकार, और स्पायरल का, स्पायरल जैसे स्पायरल बाइंडिंग आपने कॉपी के पीछे वो वो बांधा हुआ देखा होगा आपने, वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप से घुमाया होता है, उस तरीके का होगा। विच बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, रॉड की शेप्ड में, छड़ी के आकार में बेसिली हैं। तो यहाँ पे छड़ी दे रहा है, लेकिन वहाँ पे बेसिली होंगी। तो इसके कौन कौन से एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आपको मैं उसके एग्जांपल भी बता दूंगा, कॉकी के अंदर कौन सा है, स्पायरल के अंदर कौन सा है, और इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच बैक्टीरिया आर स्पायरल शेप्ड, स्पायरल शेप्ड कौन सी हैं, स्पायरिला होती हैं। स्पायरल से तो याद करने के लिए भी आसान है, स्पायरल वाला हो जाएगा। विच बैक्टीरिया आर कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड कौन से होते हैं, कॉमा वाले जो अर्धचंद्राकार वहाँ पे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा पेपर में वो अर्धचंद्राकार लिखा नहीं आएगा। अर्धचंद्राकार से समझ में आ रहा है कि क्या होता है, कॉमा, विब्रियो, विब्रियो करके उस शेप से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कह रहे हैं, बैक्टीरिया के प्रकार। कोकी है गोलाकार बैक्टीरिया, उसको क्या है, स्पेरिकल शेप बोलते हैं। और एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस। इससे क्या होता है, गले में जो स्ट्रेप थ्रोट जैसे स्ट्रेप्सिल भी आती है, तो इसीलिए गले को सही करने के लिए कौन सी आती है, स्ट्रेप्सिल, इसीलिए वो गले को ख़राब करता है, तो इसलिए कोकाई वाले स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिलस जो है छड़ी नुमा जो है, उसमें रॉड शेप्ड होगा, और इसका एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। ये भी एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, इससे इस स्लाइड से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। और स्पाइरिला जो क्या है, स्पाइरिला जो है स्पाइरल शेप्ड होगा, स्पाइरल बैक्टीरिया, और इसमें है हेलिकोबैक्टर पायरोली। इसका क्या है, कॉजेज स्टमक, पेट में क्या है, अल्सर, घाव कर देगा।
और जो विब्रियो है अगला देखिए, विब्रियो कॉमा शेप्ड है, अर्धचंद्राकार होगा। ये विब्रियो कोलरा, जो हमारी कोलरे की बीमारी होती है हैजा, तो उसको कॉज करता है ये विब्रियो। और जो फिलामेंटस है, थ्रेड लाइन, थ्रेड की तरह, धागे की सूत्र के समान धागे की तरह होगा फिलामेंटस वाला। और इसको एग्जाम्पल कौन सा है, एक्टिनोमाइसिस, फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में होगा और यूज इन एंटीबायोटिक बनाने में होगा। तो इसका एग्जाम्पल ये स्लाइड पूरे उसमें, ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाली स्लाइड में आपको मैं इनके बारे में, इसके आगे होंगे तो वो डायग्राम भी दिखाऊंगा। देखो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद डायग्राम, कोकी का, बायोबैसिलस का, स्पायरो का, विब्रियो का, हम इस वाले में लास्ट में ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट में राउंड कोकी, वहाँ पे वो कॉकी बोलेगा, पेपर में हिंदी में भी कॉकी लिख देगा तो वहाँ पता नहीं चल पाता, पेपर में वो यही चालाकी का, तो वहाँ गोल नहीं लिखता है। और बेसिलिस में आपको रॉड की तरह दिख रहे हैं, देखिए ये। और तीसरा है स्पायरल, स्पायरल बाइंडिंग में जो वो स्ट्रिंग यूज होती है प्लास्टिक की, उसको दिखा रहा है। कॉमा देखिए विब्रियो वाला, ये कॉमा तरह इस तरह, फिलामेंटस वाला ये है। बैक्टीरिया सेल का अरेंजमेंट देखिए, डिप्लोकोकाई मतलब दो, डिप्लो का मतलब डाई का मतलब होता है दो, डिप्लोकोकाई मतलब दो। और स्ट्रेप मतलब ये जैसे वो उसकी स्ट्रिप होती है, स्ट्रैप का मतलब होता है जैसे स्टेपलर की कोई पिन एक से एक जुड़ी रहती हैं, अगर आपने देखा होगा उसके बॉक्स में जो आती हैं रिफ़िल करने के लिए, तो उस स्ट्रेप्टोकोकाई तो क्या होता है, उस स्ट्रिप की तरह होती हैं। और जो स्टेफाइलोकोकस है, होती तो ये भी कहें स्ट्रेप्टोकोकस की तरह है, और लेकिन एक के ऊपर एक फाइलोकोकस, पाइल, इसको हम जैसे स्टेफाइल मतलब स्टेपलर की तरह तो हैं, लेकिन क्या है पाइल में है। पाइल का मतलब होता है जैसे सिक्कों का पाइल एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, तो उस तरीके पाइल को, तो पाइल जो इसमें फाइल है तो उसको आप पाइल से याद कर सकते हैं। पाइल का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखा हुआ, तो उस तरीके। और बाइनरी फिजन यहाँ पे देखा है, ईट मैंने बताया था आपको, ईट की तरह होगी, थोड़ी बड़ी होती है वो रिप्रोडक्शन से पहले, और दो हिस्सों में कटते जाती है। इस तरीके से हमने क्या देखा, अपना बैक्टीरिया के बारे में जाना। ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनने के चांसेस बैक्टीरिया के भी रहते हैं, और भी क्वेश्चन है जैसे ये ईस्ट, और इसके हमने देखा कि ये फूड में जो डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने में इससे हमें मदद मिलती है। और और इसी के साथ में ये टॉपिक को इन तीनों टॉपिक को एलिमेंट्री नॉलेज आपको मिल गई होगी, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बच्चे जो हैं कि वो लोग क्या करें कि जैसे जैसे हमने एक मुहिम चलाई थी कि डन लिखेंगे, आगे को हम ये भी कर सकते हैं कि आप लोग सब लोग जो उठ सकते हैं सुबह, तो 4 बजे उठ के तैयारी करने वाला भी हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से ग्रुप में वो बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है, ये सजेशन मेरा पसंद आता है, तो सुबह तैयारी आप मिल के मेरे साथ कर सकते हैं। तो देखें तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।